आजवज माजवज का मुकम्मल वाक़या। आजवज माजवज का जिक्र कुरान मजीद, अहस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर आसमानी कुतुब में मिलता है, जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। ये एक बहुत बड़ी और ताकतवर कौम होगी जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगी। कुरान मजीद में जिक्र। कुरान मजीद की सूरा कहफ में ज़ुल्क़रनैन के वाक़ये में आजवज माजवज का जिक्र आता है। ज़ुल्क़रनैन एक आदिल बादशाह और फातेह थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत और सल्तनत अता फरमाई थी। अपने सफ़र के दौरान वो एक ऐसी कौम तक पहुँचे जो दो पहाड़ों के दरमियान रहती थी और आजवज माजवज के शर से पनाह चाहती थी। छोड़ना चाहिए। तर्जमा, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां एक ऐसी कौम को पाया जो बमुश्किल ही कोई बात समझ सकती थी। उन्होंने कहा, रे ज़ुल्क़रनैन, बेशक आजवज व माजवज जमीन में फसाद फैलाने वाले हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल दें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना देंगे। उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे अता किया है वो बेहतर है, बानिस्बत तुम्हारे माल के, सो तुम ताकत कुतन बाजू से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे के टुकड़े ला कर दो। यहां तक कि जब इसने लोहे के टुकड़ों से दोनों पहाड़ों के किनारों को बराबर कर दिया तो कहा, अब आग धोनक को। यहां तक कि जब इसने इसे आग की तरह सुर्ख कर दिया तो कहा, मुझे पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं इसे इस पर उंडेल दूं। फिर ना वो आजवज और माजवज इस पर चढ़कर आ सके और ना इसमें सुराख कर सके। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, यह मेरे रब की खास रहमत है। फिर जब मेरे रब का वदा क़यामत के करीब आएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वदा सच है। सूरा कहफ 18-93-98। आजवज माजवज कौन है? अहादीस और मुफस्सरीन के अक़वाल के मुताबिक आजवज माजवज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे आफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल ही की दो बड़ी कौमें हैं जो इंतहाई कसीर तादाद में होंगी। उनके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं कि वो कैसे दुखते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर उन्हें बहुत ज्यादा फसादी और हंगामा खेज मखलूक के तौर पर बयान किया गया है। दीवार कब टूटेगी? अहादीस में आता है कि आजवज माजवज रोजाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि जब वो उसे तकरीबन तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से कोई कहता है कि इसे कल के लिए छोड़ दो। फिर जब वो अगले दिन आते हैं तो दीवार दोबारा इसी तरह मजबूत हो चुकी होती है। ये सिलसिला जारी रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला की मश्त से जब उनका खुरूज होना होगा तो उनमें से कोई कहेगा, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इस दिन वो दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फैल जाएंगे। खुरूज का वक्त और फसाद। आजवज माजवज का खुरूज कुर्बन क़यामत की एक बड़ी निशानी है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद दज्जाल के खात्मे के करीब होगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे और मुसलमान सुकून की जिंदगी गुजार रहे होंगे, तब अल्लाह ताला उनकी तरफ वही फरमाएंगे कि वो अपने बंदों मुसलमानों को कुआं तौर पर ले जाएं, क्योंकि एक ऐसी कौम निकल रही है जिससे कोई नहीं लड़ सकता। आजवज माजवज पहाड़ों से निकल पड़ेंगे और जमीन पर फसाद फैलाना शुरू कर देंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वो हर बुलंद जगह से तेजी से उतरते दिखाई देंगे। वो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह व बर्बाद कर देंगे, फसलें खा जाएंगे, पानी पी जाएंगे और लोगों को कत्ल करेंगे। अहादीस में है कि जब वो बुहेरा तबरा लेक टाइब्रियस/सी अब गलाली पर से गुजरेंगे तो इसका सारा पानी पी जाएंगे। उनका अंजाम, मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कुआं तौर पर पना लिए होंगे और आजवज माजवज का फसाद पूरी जमीन पर फैल चुका होगा। कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान अल्लाह ताला से उनकी हलाकत की दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाएंगे और आजवज माजवज की गर्दनों में एक खास किस्म का कीड़ा पैदा कर देंगे, जिससे वो सब एक ही वक्त में हलाक हो जाएंगे। उनकी लाशों से पूरी जमीन भर जाएगी और ताफुन फैल जाएगा। फिर अल्लाह ताला परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दनें बख्ती ऊंटों जैसी होंगी, जो उन लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। इसके बाद बारिश बरसेगी जो जमीन को पाक साफ कर देगी और जमीन दोबारा सरसब्ज और शादाब हो जाएगी।